आखिरकार छात्रों के समक्ष सरकार को झुकना ही पड़ा। टीडीपीएल के द्वारा आयोजित लगभग 10 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। छात्रों का जो सबसे बड़ा डिमांड था सीजीएल रद्द तो रद्द, जो आंदोलन का नारा बन चुका था, ये आप लोग भी जान रहे होंगे। सरकार उसमें सहमति प्रकट कर दी है और सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। और ये भी आश्वासन दिया गया है सरकार के द्वारा कि 2014 के बाद जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उनमें हम जांच करेंगे और जांच के दौरान यदि कोई गड़बड़ी मिलता है तो हम कार्रवाई भी करेंगे। इन सब घटनाक्रम के बाद वैसे विद्यार्थी जो ये सुन के थक चुके थे कि झारखंड में नौकरी मेहनत से नहीं बल्कि पैसा से मिलता है, उनमें एक नया उम्मीद और नया एक जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। हम सबको अब लग रहा है कि आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी वो एक बेहतर माहौल में होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि अगर पैसा देके हम नौकरी भी लेंगे ना तो ज्वाइनिंग के बाद भी हमारा नौकरी जो है वो छीन सकता है। तो हर एक जेन्युइन कैंडिडेट को परेशान करने वाले जो लोग हैं उनको अब सजा मिलना चाहिए, तभी हमारा अंतिम जीत माना जाएगा। ये एक प्रारंभिक जीत है। एग्जाम रद्द कर देना ये प्रारंभिक जीत माना जा सकता है, अंतिम जीत नहीं माना जाएगा। अंतिम जीत तब होगा जब हर एक जेन्युइन स्टूडेंट को परेशान करने वाले लोगों को सजा दिया जाएगा, और सजा भी इतना कठोर होना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह के कृत्य करने से पहले आदमी 10 बार सोचे। क्योंकि आपको भी पता है कि 1932 जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग कर चुके थे सीजीएल में, उनमें कुछ ऐसे विद्यार्थी जरूर हैं जो लीगल तरीके से गए हैं, वो जेन्युइन विद्यार्थी हैं। या टीडीपीएल के द्वारा जो 10 एग्जाम अभी रद्द किया गया, जो लिया गया था, उनमें भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जेन्युइन होंगे, तो उनको भी परेशान करने वाले यही लोग। और जो जेन्युइन कैंडिडेट थे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको भी परेशान करने वाले यही लोग। हर एक जेन्युइन कैंडिडेट का पैसा बर्बाद करने वाले और समय बर्बाद करने वाला। पैसा तो हमारा आ भी जाएगा, लेकिन समय जो हमारा चला गया वो कहां से आएगा? तो इन सब के चलते सबसे पहले इन लोगों को सजा दिया जाए और कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक तबका को ये लोग जो है परेशान किए। जो नौकरी कर रहे थे उनका अपना दुख है, ये कह रहे हैं रेलवे की नौकरी छोड़ के सीजीएल निकाला, लेकिन एक झटके में सरकार ने नौकरी छीन ली। और जो जेन्युइन कैंडिडेट था जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, वो भी तो एक तरह से दुखी है ना, क्योंकि उनका समय चला गया। अगर सही तरीके से एग्जाम होता तो उनको नौकरी पहले से मिल जाता, और जिनका नौकरी अभी छीन रहा है उनका नौकरी भी नहीं छीनता। अगर सही तरीके से एग्जाम होता तो ये सब हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अभी देखिए ये एग्जाम फिर से दोबारा होगा, दोबारा अगर होगा तो समय तो जाएगा ना। तो 300 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया गया है कि 300 करोड़ रुपया विद्यार्थियों का क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है फॉर्म भरने में और एग्जाम जो है वो देने में। आप लोगों को पता है झारखंड में जो भी एग्जाम यहाँ पे होता है उसमें सेंटर जो है वो दूसरे जिले में दिए जाते हैं, और दूसरा जिला अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो 2000, 2500, 3000, 4000 रुपया जो है आपका खर्च तो हो ही जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 10 एग्जाम रद्द हुआ उससे लगभग 10 लाख विद्यार्थी जो है प्रभावित भी हुए, और 300 करोड़ रुपया उनका जो है वो बर्बाद भी हो चुका है। ये विद्यार्थी का पैसा बर्बाद हुआ, सरकार का पैसा तो बर्बाद हुआ ही हुआ। तो सबके जो दोषी है वो वही लोग हैं जो पैसा लेके सीट बेच रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी देख लेते हैं कौन कौन सा 10 एग्जाम जो है वो रद्द हुआ है। तो 3 एग्जाम तो पहले ही रद्द कर दिया गया था, जो जेपीएससी जो पीटी था, जो रेगुलर था, और 2 बैकलॉग था, वो तो रद्द कर दिया गया था, वो पहले भी आपको पता होगा। सिविल जज इसका भी टीडीपीएल के द्वारा एग्जाम लिया गया था, तो ये भी रद्द कर दिया गया। सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग ये भी रद्द कर दिया गया, जिसमें 26 पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा था। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री लिखित परीक्षा जो होने वाला था वो भी रद्द कर दिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष जिसमें 30 सीट थी वो भी रद्द कर दिया गया। सहायक लोक अभियोजक नियमित जो रेगुलर वाला वैकेंसी था जिसमें 134 सीट थे वो भी रद्द कर दिया गया। बॉयलर इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा जो है 5 है सीट के लिए जो हो रहा था वो भी रद्द कर दिया गया। यहाँ पे ये भी दिया गया है टीडीपीएल ने 26 अप्रैल को झारखंड पात्रता परीक्षा की पीटी ली थी, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, तो ये भी उम्मीद है रद्द हो ही जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं लगभग सभी एग्जाम जो होंगे क्या होंगे, रद्द होंगे। तो सरकार को तो इस तरह का, जो हम पिछले बार भी एक वीडियो बनाते थे बताए थे कि प्रिंटिंग प्रेस खुद का बना लेना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम आप अभी नहीं में जा सकते हैं, उसके लिए टीसीएस या इस तरह की जो बड़ी कंपनी है उसका सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कम से कम आप जो है टीडीपीएल जैसे ये छोटे मोटे जो इस तरह के भ्रष्टाचार के में लिप्त हुए लोग रहते हैं उनका तो अब सहारा मत लीजिए, अपना प्रिंटिंग प्रेस खुद का बनाइए और कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट कीजिए जिससे हमको बाहरी जो प्राइवेट कंपनी है उसको कुछ देना ही नहीं पड़े, उसमें इन्वॉल्व करना ही नहीं पड़े। तो हो सकता है इस तरह का जो पेपर लीक का मामला आ रहा है वो आगे आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है दैनिक भास्कर में, ये चीज़ आपको भी पता होगा, आप भी एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें आपका पैसा जाता है, आप एग्जाम देने के लिए दूसरे जिले जाते हैं उसमें आपका पैसा जाता है। तो इस तरह से 10 लाख
विद्यार्थी लगभग अपना 300 करोड़ जो है वो फूंक चुके हैं इन 10 एग्जाम के रद्द होने से। फिर से ये 10 एग्जाम उनको देने जाना होगा और फिर से लगभग इतना पैसा जो है खर्च होगा, सरकार का भी खर्च होगा और हमारा भी खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं हर जो तबका है उसको परेशान करने का जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो यही लोग हैं जो पैसा लेके नौकरी बेच रहे थे। यहाँ पे एक तरफ जो है वो खुशी का माहौल है, एक तरफ गम का माहौल है। जैसा कि हम बोले, यहाँ पे भी कुछ ऐसे कैंडिडेट जरूर होंगे जो जेन्युइन होंगे। तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि जब तक पूरा सुधार हमको देखने को नहीं मिलेगा, सिस्टम जब तक सुधरेगा नहीं, आने वाले समय में ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन लोगों को भी पता था कि जो ज्वाइनिंग हुआ था वो कंडीशनल था। तो इस जो परिस्थिति के लिए इन लोगों को पहले भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कमेटी का गठन किया गया है परीक्षा सुधार पर। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से समन्वय कर परीक्षा प्रणाली में सुधार लागू करेगी और पोर्टल भी जारी किया गया था, जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया था। हम लोग अपने टेलीग्राम में भी डाल दिए थे। आप लोगों को अलग अलग जो है सोर्स से पता भी चल गया होगा कि पोर्टल पहले से ही शुरू किया गया है जिस पर छात्र, शिक्षक, अभिभावक परीक्षा सुधार के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आप भी अगर सुझाव नहीं भेजे हैं तो आप सुझाव भेजिए। टेलीग्राम में हम डाल भी दिए थे क्या क्या सुझाव हो सकता है। आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। सरकार को जरूर बताइए कि आने वाले समय में बेहतर तरीके से एग्जाम कैसे हो सकता है। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब जो भी एग्जाम होगा वो फ्री एंड फेयर होगा और जेन्युइन विद्यार्थी को किसी तरह से कोई भी जो व्यक्ति है वो परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि हम कहें, जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगा तब तक ऐसा होता हुआ लंबे समय तक हमको नहीं दिखेगा। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिला तो फिर 2-4 साल के बाद यही सब चीज जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कठोर से कठोर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ये भी हम लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे।